किम जोंग उनके सीक्रेट बोर्डरूम में बैठकर भारत उस न्यूक्लियर नेक्सस को डिकोड कर रहा है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां भी क्रैक नहीं कर पाईं। क्या किम जोंग उनके उस अभेद्य किले में भारत ने अपना सबसे बड़ा इंटेलिजेंस लिसनिंग पोस्ट तैयार कर लिया है, जहां परिंदा भी पर नहीं मारता? जिस तानाशाह को अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क मानता है और जिसे चीन अपना सबसे खतरनाक मोहरा समझता है, ठीक उसी के गढ़ में रातों रात भारत के एक बेहद साइलेंट नेगोशिएटर की एंट्री का असली मकसद क्या है? क्या उत्तर कोरिया के पहाड़ों में दबे उस खरबों डॉलर के रेयर अर्थ मिनरल्स पर भारत की नजर पड़ गई है, जिसे चीन अकेले हड़पने के ख्वाब देख रहा था? तो दोस्तों, दुनिया के सबसे रहस्यमयी देश में एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन शुरू हो चुका है जो सीधे तौर पर साउथ ब्लॉक से कंट्रोल हो रहा है। ये कोई रूटीन कूटनीतिक तबादला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक खतरे की घंटी बजा दी है। आज हम उस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को डिकोड करेंगे जिसे समझना आम न्यूज चैनल्स के बस की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, जिसे डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहा जाता है। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है, जहां कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं है, जहां आम इंटरनेट नहीं चलता और जहां किसी भी विदेशी खुफिया एजेंसी का ग्राउंड पर ऑपरेट करना लगभग नामुमकिन है। इसी नॉर्थ कोरिया में भारत के विदेश मंत्रालय ने संजीव जैन को अपना नया राजदूत नियुक्त कर दिया है। ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लगता है, लेकिन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है वह कभी दिखता नहीं है। कोविड महामारी के दौरान नॉर्थ कोरिया ने अपनी सीमाएं पूरी तरह सील कर दी थी और दुनिया से अपना संपर्क शून्य कर लिया था। भारतीय दूतावास का ऑपरेशन भी उस वक्त थम सा गया था। लेकिन अब जैसे ही किम जोंग उनने देश को दोबारा दुनिया के लिए थोड़ा खोलना शुरू किया, भारत ने बिना एक भी दिन गंवाए अपने एक बेहद सीनियर और अनुभवी कूटनीतिज्ञ को सीधे प्योंगयांग भेज दिया। ये टाइमिंग सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकती, खास तौर पर तब जब इंडो पैसिफिक रीजन में पावर डायनेमिक्स हर दिन बदल रहे हैं। इस पूरी स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत और साउथ कोरिया के बीच दिसंबर 1973 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियोल यात्रा के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। अप्रैल 2023 में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के भारत दौरे के बाद दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और डिफेंस कोलैबोरेशन अपने चरम पर है। लेकिन कूटनीति का असली थ्रिल यह है कि भारत साउथ कोरिया के साथ अरबों डॉलर का व्यापार भी कर रहा है और उसी वक्त नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के घर में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अब रिएक्शन देने वाला देश नहीं, इक्वेशन बदलने वाला देश बन रहा है। आखिर किम जोंग उनके देश में भारत का असली इंटरेस्ट क्या है? इसका सबसे पहला और सबसे गंभीर जवाब है पाकिस्तान का वह सीक्रेट प्रॉक्सी नेटवर्क जो दशकों से दुनिया की नजरों से बचकर नॉर्थ कोरिया के साथ चल रहा है। 1990 के दशक को याद कीजिए, जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े ए.क्यू. खान ने यूरेनियम संवर्धन की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी गुपचुप तरीके से नॉर्थ कोरिया को ट्रांसफर की थी। उस सीक्रेट डील के बदले में प्योंगयांग से इस्लामाबाद को नोडोंग बैलिस्टिक मिसाइलें मिली थीं, जिन्हें बाद में पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का नाम देकर भारत के खिलाफ एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में पेश किया। आज भी ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जताते हैं कि इस्लामाबाद और प्योंगयांग के बीच हथियारों और तकनीक का यह डार्क नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में भारत को प्योंगयांग में सिर्फ रूटीन कूटनीति नहीं करनी है, बल्कि अपनी आंखें और कान पूरी तरह खुले रखने हैं। एक ऐसे बंद देश में जहां कोई बाहरी एजेंसी आसानी से नहीं जा सकती, वहां एक फुल फ्लेज्ड ऑफिशियल दूतावास का होना भारत के लिए सबसे बड़ा लिसनिंग पोस्ट है। भारत वहां बैठकर सीधे यह मॉनिटर कर सकता है कि कहीं पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच कोई नई हथियारों की डील या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा। वहां मौजूद भारतीय दूतावास सीधे दिल्ली को इंटेलिजेंस इनपुट दे सकता है। भारत वहां किसी को खुश करने नहीं गया है, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने और क्रॉस बॉर्डर प्रेशर बनाने वाले नेटवर्क्स की जड़ों को ट्रैक करने गया है। अब आते हैं इस ग्लोबल गेम के सबसे बड़े प्लेयर यानी चीन पर। पूरी दुनिया को लगता है कि किम जोंग उन पूरी तरह से बीजिंग के कंट्रोल में हैं, लेकिन असल ग्राउंड रियलिटी इससे काफी अलग है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का एडमिनिस्ट्रेशन चीन पर अपनी अत्यधिक आर्थिक और कूटनीतिक निर्भरता से अंदर ही अंदर चिढ़ता है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है
कि बीजिंग उनका इस्तेमाल अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया पर मिलिट्री प्रेशर बनाने के लिए सिर्फ एक मोहरे की तरह करता है। किम जोंग उन हमेशा से एक ऐसे न्यूट्रल चैनल की तलाश में रहे हैं जो उन्हें ग्लोबल सैंक्शंस के बीच थोड़ी स्पेस दे सके और जहां उन्हें चीन की शर्तों पर न झुकना पड़े। यहीं एंट्री होती है भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग की। भारत दुनिया के उन चुनिंदा शक्तिशाली लोकतंत्रों में से एक है जिसके संबंध अमेरिका, रूस, इजरायल, ईरान, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया सबके साथ मौजूद हैं। भारत नॉर्थ कोरिया को चीन के खिलाफ खुला भड़काना नहीं चाहता क्योंकि वह भारत की पॉलिसी नहीं है, लेकिन प्योंगयांग में एक बेहद एक्टिव प्रेजेंस रखकर नई दिल्ली ने बीजिंग को एक बहुत लाउड और क्लियर डिप्लोमेटिक सिग्नल जरूर दिया है। यह सिग्नल है कि अगर तुम हमारे पड़ोस में श्रीलंका, मालदीव या पाकिस्तान में प्रॉक्सी नेटवर्क को हवा दे सकते हो, तो हम भी तुम्हारे सबसे करीबी और सबसे अस्थिर पड़ोसी के बैकयार्ड में बैठकर ग्लोबल चेस बोर्ड का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। जहां दुनिया प्रेशर देखती है, भारत वहां अपॉर्चुनिटी पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि इस काम के लिए संजीव जैन को ही क्यों चुना गया। अगर आप नए राजदूत की प्रोफाइल का एनालिसिस करेंगे तो आपको साउथ ब्लॉक की पूरी स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी। संजीव जैन विदेश मंत्रालय में आसियान देशों के डेस्क को लीड कर चुके हैं। वह काबो वर्डे में भारत के राजदूत रहे हैं और ब्रिक्स जैसे बड़े मल्टीलेटरल फोरम्स के आयोजनों में उन्होंने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया है। वह इससे पहले दुबई, पेरिस, बर्लिन और टोक्यो जैसे अहम डिप्लोमेटिक सेंटर्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एक ऐसे देश को हैंडल करने के लिए जहां हर बयान, हर मुलाकात और हर कदम का सीधा ग्लोबल इंपैक्ट होता है, भारत को किसी आक्रामक चेहरे की नहीं बल्कि एक साइलेंट नेगोशिएटर की जरूरत थी। एक ऐसा कूटनीतिज्ञ जो बिना कोई शोर मचाए सबसे कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क सिचुएशंस को भारत के फेवर में मोड़ सके। संजीव जैन का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक इसी तरह के साइलेंट और इफेक्टिव ऑपरेशंस का रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कल को भारत और नॉर्थ कोरिया मिलकर कोई बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक रियलिज्म पर चलता है। यूनाइटेड नेशंस के कड़े प्रतिबंधों की वजह से कोई भी देश प्योंगयांग के साथ डायरेक्ट हेवी ट्रेड या मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं कर सकता और भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करता है। लेकिन असली गेम लॉन्ग टर्म पावर बैलेंस और फ्यूचर लेवरेज का है। इसका पहला एंगल है मेडिकल और फूड डिप्लोमेसी। जब पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया पर कड़े सैंक्शंस लगाकर उसे अलग थलग कर देती है, तब भारत ने मानवीय आधार पर हमेशा दवाइयां और गेहूं जैसी जरूरी मदद प्योंगयांग तक पहुंचाई है। जब वहां क्राइसिस होता है तो भारत की यह छोटी सी लेकिन क्रिटिकल मदद उस रिजिड सिस्टम के भीतर भारत के लिए एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तैयार करती है। दूसरा और सबसे बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर है नॉर्थ कोरिया के पहाड़ों में दबे खरबों डॉलर के रेयर अर्थ मिनरल्स। आज ग्लोबल मार्केट में चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन पर लगभग मोनोपोली रखता है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इकोसिस्टम और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए संजीवनी है। नॉर्थ कोरिया के पास इन मिनरल्स का एक बहुत बड़ा अनटैप्ड रिजर्व है, जिस पर चीन अकेले कब्जा जमाने के ख्वाब देख रहा है। आज नहीं तो कल, जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलेगी, सत्ता का स्वरूप बदलेगा या ग्लोबल सैंक्शंस हटेंगे, तब भारत की यह साइलेंट प्रेजेंस उसे दुनिया के इस सबसे बड़े रेयर अर्थ मार्केट के सेंटर में खड़ा कर देगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी हिडन लेयर है जिसे आमतौर पर मिस कर दिया जाता है। अमेरिका और यूरोप के कई देश जब सीधे नॉर्थ कोरिया से बात नहीं कर पाते, तो वह कई बार न्यूट्रल और भरोसेमंद देशों का बैक चैनल इस्तेमाल करते हैं। भारत की प्योंगयांग में मजबूत मौजूदगी वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच एक अनऑफिशियल कम्युनिकेशन ब्रिज का काम कर सकती है। यह भारत के कूटनीतिक कद को उस लेवल पर ले जाता है जहां ग्लोबल क्राइसिस के समय दुनिया दिल्ली की तरफ देखती है। मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी नॉर्थ कोरिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की बिल्कुल नहीं है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का वह बारीक और हाई स्टेक्स गेम है जहां आप अपने मोहरे को दुश्मन के वजीर के ठीक बगल में चुपचाप बिठा देते हैं और सामने वाले को अपना अगला मूव प्लान करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। प्योंगयांग में भारत का नया दूतावास और संजीव जैन की तैनाती भारत का वह रडार है जो इंडो पैसिफिक रीजन की हर छोटी बड़ी हलचल, चीन की चालबाजियों और पाकिस्तान की न्यूक्लियर साजिशों का सारा इनपुट सीधे नई दिल्ली पहुंचाएगा। यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि भारत की नई स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह नया भारत शोर कम करता है, लेकिन इम्पैक्ट सीधा छोड़ता है। अब फैसले दिल्ली में होते हैं और असर ग्लोबल मैप पर दिखता है।
आपको क्या लगता है, भारत का यह साइलेंट मूव आने वाले समय में ग्लोबल ऑर्डर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट में जरूर लिखिए।